किसी का सैनिक का पार्थिव शरीर आता है, अंतिम दर्शन के लिए कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं सर नहीं है, केवल धड़ है। सब रो पड़ते हैं कि कहां होगा, कैसे कटा होगा, कहां रह गया होगा, किस तरह कटा गया। सब रोते होते, लेकिन उस शहीद की जो बहन है वो कल्पना करती है कि मेरे भाई का सर कहां होगा। उसकी बहन अपने भाई के भूलने की आदत से दुखी रहती थी। उसका भाई भुलक्कड़ था, भूल जाता था, कुछ मंगाओ तो भूल गया, गिफ्ट मांगी तो भूल गया, इनाम देना है तो भूल गया, कुछ मंगाया तो भूल गया। तो उसके भूलने की आदत से दुखी होकर बहन कल्पना करती है कि उसके भाई का सर कहां होगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, पूजा की तरह 4 लाइन सुन लीजिएगा, फिर मेरी कविता केवल 4 मिनट की है, वो सुन लीजिएगा। उस बहन की कल्पना क्या है। दादी का दुलार भूला, सारे सदन का मन चाहिए साहब मुझे इन पंक्तियों पर। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। आते समय रणथल में शीश। आपको छोटी सी कविता सुनाता हूं। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। मैंने फिर कहा मैं गीतकार नहीं हूं, मैं इन गीतों के जो बड़े शिल्पी बैठे हैं उनको समर्पित करता हूं ये कविता, आदरणीय रमा जी को, दिनेश जी को। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चोड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती। टूटी चोड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास जीना मेरे साथ। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी विद्युत की जो कविता पढ़ी है वो 2 लाइन की है। कोई राजेंद्र कृष्ण है भोपाल के, मैं जानता भी नहीं उनको, कोई पुरानी सी किताब मुझे मिली किसी लाइब्रेरी में, 2 पंक्तियां। मुझे लगता है युद्ध पर इससे बड़ी पंक्ति संसार में हो ही नहीं सकती। और पंक्तियां हैं, आज मेरा देश सारा लाम पर है, जो जहां भी है वतन के काम पर है। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही। और कलेक्टर साहब, में ये मेरा सूक्ष्म अहंकार नहीं है, मैं हृदय से बोलता हूं कि मैं आज भी अपने को एक पंक्ति का कवि मानता हूं। मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है, मुझे दुआएं देना, तालियों से आशीर्वाद देना। मैंने ऐसी 2 पंक्तियां और लिख ली तो मैं कवि होने का भ्रम पालूंगा। मैं जीवन की सबसे श्रेष्ठ पंक्ति आपको समर्पित करके जाता हूं, जालौर की जनता को, इस महोत्सव को, आप सब जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मेरी जीवन की सबसे अच्छी पंक्तियां सुनिए। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन। और आजाद ने बहुत प्यारी बात कही थी, अजान गांव का चर्चा की थी, और ये सच है कि एक पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने कंधा दिया। हमारे यहाँ स्त्रियां अर्थी को कंधा नहीं देती, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उस युद्ध के बाद कुछ
स्त्रियों ने कंधे दिए। मैंने 2 पंक्ति इस पर बस लिखी है। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, अंतिम केवल 6 पंक्ति पढ़ता हूँ। शौर्य की, सैनिक की, वर्दी की शौर्य की। राजस्थान में तो किसी की शौर्य की गाथा क्या कर, पूरा हिंदुस्तान जितने बेटे सीमा पर देता है उतना अकेला राजस्थान बेटे सीमा पर देता है, अकेला राजस्थान। अंतिम छंद पढ़ता हूँ साहब, कोई कमी रही हो तो मैं बड़ा होने के नाते, क्योंकि पुरुषों में बड़ा मैं ही हूँ और महिलाओं से ये उम्मीद नहीं की जाती वो क्षमा मांगे, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। दिनेश भाई को बहुत 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 बधाई देता हूँ। और आपके कलेक्टर साहब मेरा वश चले तो मैं आपको इंटर स्टेट चेंज करा के अपने यहां ले जाऊं। जो कलेक्टर मानवीय संवेदनाओं में अभिभूत होकर रात भर संवेदनाएं सुन सकता है, वो अपने जिले में अन्याय नहीं सह सकता। मेरा दृष्टिकोण है, मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं। मैंने जीवन में कोई पुण्य किए हों तो आपके जीवन में लगे, जस लगे आपको। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। हमारे उत्तर प्रदेश में ये परंपरा नहीं है। मुझे देख के अफसर कोई मंत्री नहीं आता, बोले पता नहीं क्या बोल देगा। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए। इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूं, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखून। अंतिम पंक्तियां मेरे पास यही है बस कविता के नाम पर। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के का। क्या मांगता है सैनिक का परिवार? एक क्रिकेट में कोई 1 छक्का लगाएगा तो 1 करोड़ का इनाम, 1 करोड़ का इनाम। मैं 1 करोड़ के इनाम के खिलाफ नहीं हूं साहब, लेकिन जिस हिंदुस्तान में एक मजदूर 12 घंटे पसीना बहाने के बाद 150 रुपए मजदूरी पाता है, उस मुल्क में ये 1 करोड़ का इनाम मजदूर के पसीने का अपमान करता हुआ नजर आता है। बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। और माफ करें साहब, मैं चाहता था कि नहीं बोलूं। मैं जब 15 साल पहले यहां आया था, उसके बाद यहां हो सकता है वो कहीं बैठे हों, मेरे पास एक लंबी चिट्ठी गई थी कि हम तो आपको बड़ा देशभक्त समझते थे, आप इतने पैसे लेते हैं, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ, और हम आपको भविष्य में जालौर में कभी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि इतने पैसे लेने वाला कोई कवि होता है। साहब अब तो मैंने उससे भी 6 गुने लिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मैं जो कमाता हूं, मेरा परिवार नहीं है, अकेला हूं, यूनिवर्सिटी की बड़ी नौकरी की मुझे बहुत पेंशन मिलती है, केवल उसमें जीता हूं। सारा पैसा हिंदुस्तान के गरीब बच्चों के ट्रस्ट में जाता है, मेरे घर कुछ नहीं जाता उसमें। मेरी जितनी सीडी बिकती है, जितनी कैसेट बिकती हैं, किताबें बिकती हैं, वो सारा पैसा और मेरी कब्ज़ में की कमाई, एक वाणी फाउंडेशन मैंने ट्रस्ट बनाया, और वो मासूम बच्चे, वो मजलूम बच्चे, वो गरीब बच्चे जिनके असहाय हैं, HIV पॉजिटिव हैं, अंधे हैं, विकलांग हैं, उन सब पर खर्च होता है। इसलिए मेरे पेमेंट पर सवाल उठाने वाले यहाँ सुन रहे हों तो ये भी समझ लें कि ये पैसा मैंने किसी से चंदा नहीं मांगा, अपने पौरुष से कमाया और गरीब बच्चों पर खर्च किया। ये मेरा आत्मस्वाभिमान है, आत्मसम्मान। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जिनकी जो भूल रहा हूं, नहीं, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय सागर, उनके लिए हिमालय लहरें, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। सागर की लहरों का गर्जन भी छोटा पड़ जाता है। उनके उन वीरों का दर्शन, उन वीरों का दर्शन, और शहीदों की, और शहीदों की, और शहीदों का
चित्र मंदिर जैसा लगता। मैं माफी चाहता हूं, भूल गया क्योंकि मैंने 2 महीने से पढ़ा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुल बन के गुलिस्ता वफा में फिर खिलेंगे हम। अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर आएंगी तो फिर मिलेंगे हम। सितारों को आंखों में महसूस कर लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात है।